हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है जो एग्जाम्पल 1 में प्रॉब्लम दी हुई है उसको सॉल्व करने को बोला है। अब एग्जाम्पल 1 में हमें जो है 2 पार्ट दिए हुए हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवांती के पास 45 मार्बल्स हैं। देखिए मार्बल्स किसको बोलते हैं, हम कंचे को, जिससे बच्चे खेलते हैं ना कंचे, उन्हीं को हम मार्बल्स बोलते हैं। जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवांती के पास कितने मार्बल हैं, 45। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने जो है 5-5 मार्बल खो दिए, यानी जॉन ने भी 5 मार्बल खो दिए, यानी 5 कंचे इसने भी खो दिए अपने पास से, और 5 कंचे जो है जीवांती ने भी खो दिए। अब आप आगे क्वेश्चन को देखिए, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब उनके पास जो मार्बल्स बचे उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 124। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ, अब उनके पास जो मार्बल्स बचे उनका प्रोडक्ट 124 हमें यहाँ पर दे रखा है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि स्टार्टिंग में जो है उनके पास कितने मार्बल्स थे, यानी स्टार्टिंग में उनके पास कितने कंचे थे। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए। अब सबसे पहले उसको लेट कर लीजिए जो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन। 2 कैरेक्टर है इसके अंदर, एक जॉन है एक जीवांती है। तो हमने जो है लेट द नंबर ऑफ मार्बल ऑफ जॉन के मार्बल्स हम मान लेंगे कि इसके पास जो है x है। अब देखिए जीवांती के पास कितने हो जाएंगे, आप यहाँ पर पूरा लिखना है ऐसे, एंड द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवांती, इसके पास कितने हो जाएंगे। देखिए टोटल उनके पास जो है 45 मार्बल्स हैं, तो x इसके पास हो गए। इसके पास कितने हो जाएंगे जीवांती के पास, 45 माइनस x। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 लड़कों के पास 20 रुपये हैं, दोनों के पास कितने इकट्ठे में कितने हैं, 20 रुपये, और एक के पास 5 है, तो दूसरे के पास कितने होंगे, 15 रुपये होंगे। आपने कैसे 15 रुपये निकाले, ये 20 माइनस 5 कर दिया जितने टोटल हैं, और एक के पास 5 है, इसको आपने माइनस कर दिया तो दूसरे के पास 15 हो गए ना। इसी तरीके से एक के पास x है तो दूसरे के पास आप जो है टोटल में से इतने इसके पास है, तो 45 में से हम x माइनस कर देंगे, इतना जीवांती के पास हो जाएंगे। अब आप देखिए ये हमारी जो है फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब देखिए आप सेकंड लाइन हमें से क्या बोला है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, नहीं ये वाला, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल। दोनों ने जो है 5-5 मार्बल खो दिए। आप यहाँ पर ऐसे लिखिए, व्हेन दे लॉस्ट 5 मार्बल्स। आप यहाँ पर लिखिए व्हेन दे लॉस्ट 5 मार्बल, जब दोनों ने जो है 5-5 मार्बल खो दिए। तो देखिए नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन, तो जब जॉन ने अपने पास से 5 मार्बल खो दिए, जॉन के पास कितने थे, x थे, इसने 5 खो दिए, तो हम जो है 5 माइनस कर देंगे। देखिए जैसे मैं आपसे कहूँ एक बच्चे के पास 10 रुपये हैं और उसने 5 खो दिए, तो उसके पास कितने पैसे रह जाएंगे, 5 रह जाएंगे। तो आपने 5 माइनस ही तो करा, एक बच्चे के पास 10 रुपये हैं, उसने 5 खो दिए, तो उसके पास 5 ही तो बचेंगे, यानी -5 कर दिए तो 5 रह गए उसके पास। इसी तरीके से इसके पास x थे और इसने 5 खो दिए, तो -5 कर दीजिए आप। अब देखिए आप इसके पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पर आप पूरा नंबर लिखना, नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवांती। जीवांती के पास कितने हो जाएंगे, जीवांती के पास कितने थे, 45 माइनस x, और इसने जो है इसमें से 5 खो दिए, 5 माइनस कर दीजिए, तो इसका फाइनल निकल के क्या आ जाएगा, यहाँ 45 माइनस 5 कर देंगे 40 और माइनस x। तो देखिए 5 खोने के बाद जो है इसके पास तो जॉन के पास इतने बचे, और जीवांती के पास कितने बचे, 5 खोने के बाद इतने बचे। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब उनके पास जितने मार्बल्स बचे उसका प्रोडक्ट जो है 124 हमें गिवन है। तो देखिए 5 खोने के बाद जॉन के पास इतने बचे, जीवांती के पास इतने बचे, तो जितने बचे उनका प्रोडक्ट कितना है, x माइनस 5। इसको जो है आप ब्रैकेट में लिखिए x माइनस 5, और इसके पास कितने बचे, 5 खोने के बाद 40 माइनस x। इन दोनों का जो है हमने ये प्रोडक्ट कर दिया, किसके इक्वल है प्रोडक्ट, 124।
प्रोडक्ट जो है हमें 124 दे रखा है। बस अब आप जो है इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए सबसे पहले हम इसकी इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, x की करेंगे हम 40 से, तो आपका आ जाएगा 40x। अब आप करिए x की करेंगे माइनस x में, तो माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा ये आपका। अब आप करिए -5 की 40 में, पहले इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ। -5 की करेंगे 40 के साथ, तो माइनस का आपका क्या आ जाएगा ये 200, 5 4 20 हो जाएगा, और 0 इसके आगे एज इट इज़। देखिए -5 की करेंगे -x के साथ, तो प्लस का 5x बन जाएगा हमारा। प्लस का 5x बन गया इज इक्वल टू 124 आपका जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप इसको जो है बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए 40x प्लस में 5x कितना हो जाएगा 45x, माइनस में x स्क्वायर, माइनस में 200 इज इक्वल टू 124। ये तो हमने ऐड ही कर दिया। अब देखिए मैं कर रहा हूँ, मैं जो है इनको सीरीज़ में लिख रहा हूँ। देखिए आप जो है इन तीनों वैल्यूज़ को जो है इधर ले आइए, तो सबके साइन चेंज कर दीजिए। ये एक्स स्क्वायर को आप इधर लाएंगे तो आपका ये प्लस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा। सबके साइन चेंज कर दीजिए जब हम इधर ले आएंगे। देखिए अब ये 45x कहेंगे प्लस का, इधर आके माइनस का 45x। वेरिएबल की पावर के हिसाब से हम लिखते हैं, सबसे पहले पावर 2 को लिखेंगे, उसके बाद पावर 1 को लिखेंगे। अब देखिए आप ये 120, सबसे पहले आप जो है ये माइनस का 200 है, इसको भी इधर ले आइए, ये प्लस का 200 बन जाएगा, और ये प्लस का 124 आप एज इट इज लिख दीजिए। 124 इज इक्वल टू, इधर तो आपकी 0 ही रह गई। बस इसको जो है आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए तीनों के साइन चेंज कर दिए मैंने जब मैं इधर लाया। अब आप इसको सॉल्व करिए, हमारी यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस में 45x, ये देखिए 200 प्लस में 124 कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्लस 324। इनको ऐड करके कितना आ जाएगा आपका 324 इज इक्वल टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें जो है दो ऐसी डिजिट चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 324 आ जाए, और प्लस करें तो क्या आ जाए 45 आ जाए। तो मैं आपको बता रहा हूँ वो वैल्यू हमारी 36 और 9 हो जाएगी। जब आप इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे 36 और 9 को, तो हमारा 324 ही आएगा। और जब आप जो है 36 प्लस 9 करोगे तो ये हमारा 45 आ जाएगा। इसमें हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 324 आ जाए और प्लस करने पर 45 आ जाए। तो बस इसको जो है सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, फैक्टराइजेशन करनी वैसे आपसे आती होगी, तो 45 को हम 45 नहीं लिखेंगे, 36 प्लस में 9 लिख देंगे। 36 प्लस 9, 36 प्लस 9 हमारा 45 ही हो गया। एक्स बाहर लिखिए, प्लस में 324 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस का 36 की मल्टीप्लाई एक्स में, तो माइनस का 36x, माइनस प्लस क्या होता है हमेशा माइनस का 9x हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस के 9 की मल्टीप्लाई एक्स में, तो माइनस का 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर से आप जो है दो पार्ट में डिवाइड करिए, कॉमन ले लीजिए। देखिए x इधर भी है इधर भी है, तो कॉमन आ जाएगा x। देखिए एक x की पावर से एक x की पावर कट जाएगी, सिंगल x रह जाएगा, x से x कट जाएगा, माइनस का 36 आपका आ जाएगा। अब आप देखिए, अब आप यहाँ पर से क्या कॉमन लेंगे, आप जो है माइनस के 9 को कॉमन लेंगे, क्योंकि अंदर की वैल्यूज़ को हमें सेम लाना होता है, तभी अंदर की वैल्यू सेम आएगी। क्योंकि माइनस से माइनस ये कट के प्लस का हो जाएगा, 9 से 9 भी कट जाएगा, प्लस का x अंदर रह जाएगा, जो कि हमें लाना था यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जब हम माइनस के 9 को जो है प्लस के 324, देखिए 324 को हम डिवाइड करेंगे 9 से, माइनस के 9 से, तो हमारी ये वैल्यू कट करके देखिए 3 4 होता है 27, कितने रह गए 5, ये 54 हो जाएगा। 54 हो गया, नहीं ये 3 यहाँ पर होता है, 9 3 27, 3 आएगा, तो यहाँ पर फिर ये 6 टाइम कट जाएगा, 9 6 54 होता है, तो अंदर आपका माइनस का 36 आ जाएगा। क्योंकि माइनस के 9 से हम डिवाइड करेंगे 324 को, आप डिवाइड करके देख लेना, हमारा जो है माइनस का 36 ही आएगा, क्योंकि माइनस के 9 से हम डिवाइड कर रहे हैं, इज इक्वल टू 0। तो बस अब हमारी जो है दो वैल्यू आ गई। देखिए x माइनस में 36, ये दो बार है, इसको हम जो है एक बार करके लिखेंगे, एक बार ये x, और ये 9 जो है हमारा यहाँ पर माइनस का है, तो माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो अब आप जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। देखिए x माइनस में 36 इज इक्वल टू 0 और x माइनस में 9 इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखिए x इज इक्वल टू 36, ये तो प्लस का बन जाएगा इधर आके, एक वैल्यू तो x की 36 मिल गई, और एक वैल्यू x इज इक्वल टू 9 मिल गई हमें। अब आप देखिए यहाँ पर से एक वैल्यू हमें 36 मिल गई, और एक ये इधर का माइनस का 9 था ना, इधर आगे प्लस का बन गया, ये भी इधर आगे प्लस का बन गया, तो ये दो वैल्यू जो है हमें मिल गई जिस तरीके से हमने ऊपर लिया। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, पॉसिबल वैल्यू ऑफ जॉन
जॉन मार्बल्स क्या हो जाएगा 36 और 9। फिर आप यहाँ पर ऐसे लिख देना पूरा पॉसिबल वैल्यू ऑफ जीवांती मार्बल्स 9 और 36। देखिए अब इसका मतलब समझिए, आप दोनों के पास टोटल कितने थे 45 मार्बल। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो जब जॉन के पास 36 हो गए तो जीवांती के पास 9 मार्बल्स होंगे। और जब यहाँ पर देखिए आप, जब जॉन के पास 9 मार्बल्स होंगे तो जीवांती के पास 36 होंगे, क्योंकि टोटल जो है 45 मार्बल्स है टोटल। देखिए 45 इन दोनों को ऐड करेंगे। अगर जॉन के पास 36 होंगे ना तो कितने बचे, 45 में से 36 9 ही तो बचे, तो जीवांती के पास 9 हो जाएंगे। अगर जॉन के पास 9 है तो जीवांती के पास 36 हो जाएंगे। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया। अब आप सेकंड पार्ट को देखिए। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। टॉयज बोलते हैं हम खिलौनों को। एक इंडस्ट्री है जो हर रोज़ कुछ खिलौने बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपी वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। अब आप जो है इस लाइन को ध्यान से समझिए। इसमें हमें क्या बोला है, एक खिलौने को बनाने का जो कॉस्ट है यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कितना है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। जितने भी खिलौने एक दिन में बने हैं ना उनको आप 55 में से माइनस कर लो, वो हमारा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। अब इस लाइन को जो है मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। जैसे एक आदमी है, एक आदमी ने जो है एक दिन में 25 खिलौने बनाए बच्चों के खेलने के। एक दिन में कितने खिलौने बनाए 25। अब हमें क्या बोला है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। जितने भी खिलौने बने हैं ना एक दिन में उनको आप 55 में से माइनस कर लो। तो चलिए करते हैं, 55 में से मैं माइनस कर लूँ 25, तो हमारा कितना आ जाएगा 30। ये जो 30 वैल्यू आई है ना ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यानी एक खिलौने को बनाने का खर्चा। अब आप समझ गए होंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ऑन अ पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। किसी एक दिन हमने देखा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी 750 रुपीज़। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन डेट डे। जिस दिन हमने देखा ना कि 750 का एक दिन का खर्चा था टोटल, तो हमें बताना है उस दिन जो है कितने खिलौने बनकर तैयार हुए होंगे। देखिए द फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन डेट डे, हमें फाइंड आउट करना है उस दिन जो है कितने खिलौने बनकर तैयार हुए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए, उसके बाद आप जो हमें निकालना है उसको आप लेट कर लीजिए। लेट द नंबर ऑफ, यहाँ पर आप जो है नंबर की स्पेलिंग सही लिख लेना, NUMBER। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, आप क्या मान लेंगे X मान लेंगे। अब देखिए हमारे से पूछा है कि उस दिन कितने खिलौने बनकर तैयार हुए होंगे जिस दिन 750 का खर्चा था। तो हमें तो पता नहीं कितने खिलौने बनकर तैयार हुए होंगे, तो हम क्या मान लेंगे X। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, यानी उस दिन जो है कितने खिलौने बनकर तैयार हुए होंगे X। तो अब आप देखिए हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय क्या गिवन है। देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आ टॉय, यानी एक खिलौने को बनाने में जो है हमारा कितना खर्चा आता है 55 में से माइनस कर लो द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। एक दिन में जितने खिलौने बने हैं ना उनको आप 55 में से माइनस कर लो। तो कितने खिलौने हमने मान लिए, एक दिन में कितने खिलौने बने हैं, हमने जो है X मान लिए। तो देखिए 55 में से हम जो है इसी X को माइनस कर लेंगे। ये तो हो गए हमारे टोटल खिलौने, यानी जितने टोटल खिलौने बने। हमसे पूछा कि उस दिन जो है कितने खिलौने बने होंगे, हमें पता नहीं कितने खिलौने बने होंगे, हमने X मान लिया कि X खिलौने बने होंगे टोटल। अब देखिए आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ टॉय, यानी एक खिलौने की कीमत कितनी दे रखी है 55 में से माइनस कर लो जितने भी खिलौने एक दिन में बने हैं। अब हमने मान लिया एक दिन में X खिलौने बने हैं, तो 55 में से हम जो है इसी X को माइनस कर लेंगे। यही हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। देखिए अब आपके जो है समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए एक बात को ध्यान से समझिए। जैसे मैं जो हूँ एक दिन में जो हूँ 25 पेन बनाता हूँ। मैंने एक दिन में कितने पेन बनाए 25। मानने की बात है मेरी एक इंडस्ट्री है और मैं पेन बनाता हूँ। मैंने एक दिन में 25 पेन बनाए और एक पेन को बनाने में कितना खर्चा आया, एक पेन को बनाने में जो है 5 रुपये का खर्चा आया। तो टोटल कितना खर्चा आ जाएगा एक दिन में 125 रुपये का मेरा खर्चा आ जाएगा। मैंने एक दिन में जो है 25 पेन बनाए, एक पेन को बनाने का जो मेरा खर्चा आया वो 5 रुपये का आया। तो टोटल खर्चा एक दिन का मेरा 125 ही तो हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए हमने जो है कितने खिलौने बनाए एक दिन में, हमने क्या मान लिया X।
तो आप जो है x लिखिए। उसके बाद आप जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक पेन को बनाने में मेरा 5 रुपये खर्च आया, यहाँ पर एक खिलौने को बनाने में कितना खर्चा आया, 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स। तो बस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अब देखिए कितना खर्चा आया एक दिन में, 750 यहाँ पर हमें गिवन है। तो ये एक दिन में मेरा जो है पेन को बनाने में टोटल 125 का खर्चा आया। यहाँ पर हमें जो है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें एक दिन की गिवन थी। किसी एक दिन हमने देखा कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी, 750। तो देखिए इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, हमें जो है दोनों वैल्यू मिल गई। अब आप जो है बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए एक्स की मल्टीप्लाई 55 में करेंगे, 55 एक्स हो जाएगा। ये एक्स की मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 750 आपका एज इट इज़। अब मैं जो हूँ ना इन दोनों वैल्यूज़ को जो हूँ इज इक्वल टू से इधर ला रहा हूँ, तो इन दोनों को जो है साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का एक्स स्क्वायर है तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का ये है तो ये माइनस का 55 एक्स हो जाएगा। हम जो है हमेशा जो ये डिग्री होती है ना इसके हिसाब से अरेंज करते हैं। पहले वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री को लिखते हैं, उसके बाद हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 1 है तो इसके बाद हम 1 वाली डिग्री को लिखेंगे। देखिए उसके बाद आप जो है यहाँ पर प्लस 750, तो इधर आपका है ही प्लस में 750 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी। इसको जो है आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए हमें जो है 2 ऐसी डिजिट चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 750 आ जाए और प्लस करें तो क्या आ जाए, 55 आ जाए। तो वो दो वैल्यू कौन सी हो जाएगी हमारी, 30 और 25 हो जाएगी। देखिए इनको आप मल्टीप्लाई करें तो हमारा 750 आ जाएगा और 30 प्लस में आप 25 करेंगे तो हमारा 55 भी हो जाएगा। इसको जो है बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का निशान एडिटिव लगाइए, 55 की जगह क्या रखेंगे हम, 30 प्लस में 25, ये हमारा 55 ही हो जाएगा। ऐड हो गया एक्स प्लस में 750 इज इक्वल टू 0। देखिए अब आप एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर है माइनस 30 की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में तो माइनस का 30 एक्स, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और माइनस 25 की मल्टीप्लाई एक्स में तो माइनस का 25 एक्स प्लस में 750। अब आप जो है कॉमन ले लीजिए। देखिए इन दो पार्ट में डिवाइड करिए, एक्स इधर भी है इधर भी है तो एक्स कॉमन आ जाएगा। एक एक्स की पावर से एक एक्स की पावर कट जाएगी, अंदर सिंगल एक्स, माइनस एक्स से एक्स कट जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 30। तो देखिए अब आप इधर क्या कॉमन लेंगे, हम जो है माइनस का 25 लेंगे क्योंकि अंदर की वैल्यूज़ को जो है हमें सेम लाना होता है ताकि माइनस से माइनस कट जाए और 25 से भी 25 कट जाए, अंदर जो है प्लस का एक्स बन जाएगा जब माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए माइनस 25 को हम कॉमन लेंगे। अब आप देखिए जब हम प्लस के 750 को डिवाइड करेंगे माइनस के 25 से तो हमारा जो है माइनस का 30 आएगा, माइनस की वैल्यू आएगी क्योंकि माइनस के 25 से डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू 0। देखिए ये दो बार है, एक बार जो है आप इसको करके लिख लो एक्स माइनस 30, और ये देखिए ये एक्स यहाँ पर से आ जाएगा और यहाँ पर क्या है माइनस 25 इज इक्वल टू 0। आप जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक्स माइनस में 30 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस में 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से x इज इक्वल टू 30 है जो है माइनस का इधर आगे प्लस का और x इज इक्वल टू 25। तो देखिए x की जो है हमारी दो वैल्यू आई है। आप यहाँ पर क्या लिख दीजिए, नंबर आप पूरा लिख लेना, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस 25 और 30, यानी दोनों केस हो जाएंगे। उस दिन जो है या तो 25 खिलौने बने होंगे या फिर 30 खिलौने बने होंगे। आप ऐसे लिख देंगे नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस 25 और 30। इसी के साथ जो है हमारा एग्जाम्पल 1 जो है कंप्लीट हो गया।